नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जन भावनाओं से खेलना बंद करे। आपको बता दें, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के काम कांग्रेस को पच नहीं पा रहे। असल में सरकार के शानदार काम के बाद अब मुद्दा विहीन कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मुद्दा तलाशने में लगे हुए हैं। राठौर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल में आनंद फानन के अंदर राम लोभाय कमेटी की अभिशंसाओं को दरकिनार करके जिस प्रकार 17 जिले बनाए हैं, 3 संभाग बनाए हैं, उसमें ना आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया, ना दूरियां देखी, ना ये देखा कि मानव संसाधन कहां से आएगा। बस चुनावी वैतरणी पार करने के लिए एक के बाद एक जिलों की घोषणा कर दी गई। अब मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति और उप मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश के बाद इनको निरस्त किया है। असल में सरकार के शानदार काम के बाद मुद्दा विहीन कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल के अंदर आनंद फानन के अंदर बिना एक्सपर्ट कमेटी के राय के खुद कांग्रेस ने जो अपने समय में राम लोभाया कमेटी बनाई थी, उसकी अभिशंसाओं को दरकिनार करके जिस प्रकार 17 जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, ना वित्तीय प्रावधान किया, ना दूरियां देखी गई, ना कहां से मानव संसाधन आएगा इसको देखा गया और एक के बाद एक जिले की घोषणा कर दी चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए। अब भजनलाल जी की सरकार, उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति और उप मंत्रिमंडलीय समिति के बाद इनको निरस्त किया कुछ जिलों को, तो कांग्रेस को अपच होगी। असल में कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिला। इस 13 महीने की भजनलाल जी की सरकार में जो मुद्दा विहीन कांग्रेस को अब मुद्दे की तलाश में है। शायद कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक साथ राजस्थान निर्माण के बाद पहली बार 1,11,000 करोड़ के आधारभूत संरचनाओं से जुड़े हुए काम उनकी या तो स्वीकृति हुई या शिलान्यास हुआ या उद्घाटन हुआ। कांग्रेस शायद इस बात को भी नहीं पचा पा रही कि जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार राजनीति करती रही, चाहे ईआरसीपी का हो, चाहे यमुना जल का हो, वो मुद्दे अब जनता के सामने व्यवहारिक तौर पर हल होते नजर आ रहे हैं। अब नौजवान को उसके हक मिल रहा है। पहली बार नौजवानों का कैलेंडर नौकरियों का एक साथ जारी करना और लगातार अलग अलग नीतिगत निर्णय लेना, पारदर्शिता से निर्णय लेना, ये बात सारी कांग्रेस को पच नहीं रही। इसलिए जनता के बीच में और कोई मुद्दा मिला नहीं, तो अब जिलों के पुनर्गठन को लेकर कह रहे हम आंदोलन करेंगे, बंद करेंगे। समय बताएगा इनको कितना समर्थन मिलता है। जनता इनके साथ नहीं। कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सलाम करने के साथ 7वें राजरंगम का आगाज हुआ। बता दें, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार और एक्टर्स थिएटर एक्ट राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया जा रहा है, जिसके पहले दिन महोत्सव के निर्देशक चंद्रदीप हाडा के निर्देशन में नाटक काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर का मंचन किया गया, जिसकी कहानी जयवर्धन ने लिखी है। नाटक में वीर सावरकर की जीवनी गाथा को मंच पर साकार किया गया। वहीं शुक्रवार को योगेंद्र सिंह के निर्देशन में एनिमी ऑफ द पीपल नाटक खेला जाएगा। राजरंगम की शुरुआत हुई थी 2013 में और तब से ये हमारी एक परंपरा, हमने इसको कायम रखा है। और इस बार ये 7वां राजरंगम है, जिसमें 5 नाटकों के मंचन होंगे, एक सेमिनार होगी और एक इसमें चित्र प्रदर्शनी का आयोजन होगा। आज का जो नाटक है उसका टाइटल है काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर। ये नाटक सावरकर जी के जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करता है। वीर सावरकर जो है विनायक दामोदर सावरकर, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि को दिखाता है। राजरंग जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 13 में ग्राम अनंतपुरा में ग्रुप हाउसिंग योजना की लगभग 60 करोड़ रुपए की 40 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया है। वहीं उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 13 के क्षेत्राधिकार चौमू में
अवस्थी ग्राम अनंतपुरा जिला जयपुर में ग्रुप हाउसिंग योजना की करीब 40 बीघा जेडीए स्वामित्व बेशकीमती सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों ने कब्जा अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी सूचना मिलने पर जेसीबी मनीष और मजदूरों की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त कर हटवाया गया है। राजगढ़ से एक खबर सामने आई है, जहां बांदीकुई मेगा हाईवे के मध्य स्थित रीको क्षेत्र में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने बताया कि विगत दिवस औद्योगिक क्षेत्र में डंपर और बाइक में टक्कर हो गई, जिसकी सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पंचनामा बना उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार बांदीकुई क्षेत्र के पंडितपुरा निवासी राजेश सैनी राजगढ़ के थाना राजाजी स्थित धामला का बास में आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मृतक किस राजेश सैनी संसार केसरी सिंहपुरा बसुआ, जो कल 12वें के प्रोग्राम में धामला के पास आया हुआ था। तो बाद 12वें के प्रोग्राम होने के बाद वापस अपने गांव जा रहा था, तो फैक्ट्री एरिया के पास सामने से आ रही ट्रक में रोड एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई, जिसको सीएससी की मोर्चरी में कल रखवाया गया और आप बाद पोस्टमार्टम। सरिस्का का युवा बाघ ST 2402 रैनी क्षेत्र में पहुंच गया है और रैनी के गांव करणपुरा में खेतों से निकलकर एक मकान के दोनों तरफ के दरवाजों से निकल गया, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। मकान मालिक महिला ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे टाइगर की दहाड़ से पूरा परिवार सहम उठा और कोई भी मकान से नहीं निकला और सुबह मकान में बाघ के पगमार्क मिले। वहीं सूचना पर वन विभाग की 5 से ज्यादा टीम गांव करणपुरा पहुंची और पगमार्क देखकर बाघ ST 2402 होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि सरिस्का से निकलकर बाघ बांदीकुई क्षेत्र में पहुंचा था, लेकिन वापस लौटकर रैनी के गांव में आ चुका है, जहां पर उसके पगमार्क मिले हैं। बांदीकुई में मौड़ी खेड़ा गांव है, उसमें टाइगर की 9:30 बजे करीब सूचना मिली, तो हमने वहाँ टीम बुलाई जयपुर की और सरिस्का की, तो उसको टेम्पलाइज करने की कोशिश करी। टेम्पलाइज हुआ नहीं वो, उसके बाद उस सरसों खेतों की तरफ भागा, तो फिर उसको उन्हें टेम्पलाइज किया, लेकिन वो हमला कर रहा था, फिर रात गायब हो गया वहाँ से। बांदीकुई फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।